रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म बच्चे सबने देखा है, इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल शेप का होता है प्रिज्म। फर्स्ट रे कौन सी एंटर करेगी इसमें? इंसिडेंट रे। जो रे एंटर करती है बच्चे उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और इस पे बनाएंगे हम इसका नॉर्मल, यहाँ पे एंगल बनाएंगे आई। यहाँ पे एंगल हमारा बनेगा, ऐसे जाएगी रे, इस तरह यहाँ भी नॉर्मल होगा और डेंसर टू रेयर में इस तरह से फॉल करेगी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास है ई, और इसमें एंगल है हमारा R2 डेल्टा 2, इसी तरह इसमें R1 डेल्टा 1, और ये हमारा R, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसको मैं लिख रही हूँ P नॉर्मल, और ये डॉटर लाइन को यहाँ मैं बढ़ा के यहाँ पे लिख रही हूँ मैं O। और ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको डिनोट करेंगे इसका एंगल ए। इंसिडेंट आई एंगल हमारे पास, ये हमारे पास है इस साइड एमर्जेंट रे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास किसके इक्वल है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जी। एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म वो हमारे पास है ए। डेल्टा 1 हमारे पास क्या है? जो इधर मैंने डेल्टा 1 डेल्टा 2 लिखा है ना, R1 R2 के साथ, डेल्टा 1 हमारे पास क्या है? डेविएशन एट फर्स्ट सरफेस ऑन। डेल्टा 1 हमारे पास क्या है? डेविएशन एट फर्स्ट सरफेस, जिसको डिनोट करेंगे विद डेल्टा 1। डेल्टा 2 क्या हमारे पास? डेविएशन एट सेकेंड सरफेस। ये हमारा फर्स्ट सरफेस है और ये हमारा क्या है? सेकेंड सरफेस, जहां पे डेल्टा 1 डेल्टा 2। और टोटल डेविएशन क्या होगा हमारे पास? टोटल डेविएशन डिनोटेड विद डेल्टा इक्वल टू क्या होगा हमारा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो फ्रॉम फिगर डेल्टा पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये वाले ट्रायंगल से इस फिगर से हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा 1 हमारे पास क्या आएगा? I माइनस R1, दिस इज इक्वेशन 1, I माइनस R1। इसी तरह से डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? E माइनस R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, सपोज ये स्टार मान ली हूं मैं, तो ये वैल्यूज डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की इस स्टार में फिल करेंगे। तो क्या आएगा? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 की जगह क्या आएगा? I माइनस R1, और डेल्टा 2 की जगह पे हमारा क्या आएगा? E माइनस R2 प्लस E माइनस R2। तो
I plus E minus R1 minus R2 delta. Note down. तो यहां से क्या आएगा, नेगेटिव हम कॉमन ले लेंगे, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस कॉमन अंदर क्या आया, R1 प्लस R2. This is equation number 3. अब हम दोनों इक्वेशन से फाइंड R1 एंड R2. To find value of R1 and R2 from figure delta ट्रायंगल कौन सी, POQ से, POQ से पहले ऊपर वाले से हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यूज लिखी थी, डेल्टा फाइंड आउट किया था. अब POQ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, R1 एंड R2. R1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, फ्रॉम फिगर पी ट्रायंगल POQ से R1 की वैल्यू क्या आएगी, एंगल R प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इक्वल टू कितना होगा हमारा, इक्वल टू 180. R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस मैम थोड़ी आवाज नहीं होगी भाई जी मैनू. फ्रॉम ट्रायंगल POQ R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180. R1 प्लस R2 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 4.
इंट ए पी ओ क्यू में एंगल ए प्लस ओ प्लस एंगल पी एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। पी और क्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा वन जो फर्स्ट सरफेस है उस पे पी नॉर्मल था, तो उस पे नॉर्मल कितनी वैल्यू थी हमारी 90 डिग्री। इसी तरह सेकंड सरफेस पे जो एंगल क्यू था वो नॉर्मल था, उस पे एंगल कितना हमारा 90 डिग्री। ये वैल्यूज में इस इक्वेशन में जो 360 वैल्यूज में फिल कर रही हूँ, तो वहां से एंगल ए हमारा आया 180 माइनस एंगल ओ। R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ए। क्यों? क्योंकि 180 माइनस 0 की एंगल ए यहाँ पे फिल करती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें क्या था, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की जगह मैं क्या फिल कर रही हूँ, ए, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से R1 प्लस R2 इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए। तो यहाँ फिल कर रही हूँ, तो क्या आएगा, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। तो ये ड्राइव हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। फाइन, प्रिज्म फॉर्मूला नोट डाउन। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट डेविएशन। कौन से फैक्टर्स पे डेविएशन डिपेंड करती है, फैक्टर्स विच अफेक्ट डेविएशन, नोट डाउन। नेक्स्ट, फैक्टर्स विच अफेक्ट डेविएशन। factors which affect deviation। फर्स्ट इफेक्ट है हमारा प्रिज्म एंगल, उसमें डेविएशन डेल्टा से डिनोट करेंगे, इक्वल टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है वो, एंगल ऑफ प्रिज्म। सेकेंड इफेक्ट क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके भी क्या हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड हमारी है डेविएशन किसके, वेवलेंथ, वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा, किस किस फैक्टर्स पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एंगल ऑफ प्रिज्म के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है वो, वेव लेंथ, जिसको हम कह रहे हैं लैम्डा। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें पता है जो प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास होती है तो कितने कलर्स में सेपरेट होती है, कितने कलर्स में सेपरेट करती है, 7। 7। और उसमें वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड और वॉयलेट, रेड की मैम। तो वो कहता है इफ ऑरेंज कलर गोज अलोंग द सरफेस, गोज अलोंग द सरफेस मतलब जिस साइड जा रही है उसी साइड अगर ऑरेंज कलर भी फ्लो करे तो एंगल्स क्या आएगा, देखते हैं ड्रॉ करके। सपोज यहाँ पे मेरे पास है एंगल 45, ये 90 और ये भी मेरे पास 45 आएगा, ये भी 45 और ये भी कितना होगा मेरे पास 45। सपोज ये हमारा है येलो और मैं बोल रही हूँ कि ऑरेंज कलर क्या हो रहा है, ऑरेंज कलर्स अलोंग द सरफेस के साइड ही जा रहा है, तो ये हमारा है ऑरेंज कलर, ये हमारा क्या है
रेड, रेड, ऑरेंज, येलो। तो इसमें क्या होगा, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन सी इक्वल टू 1/n m। क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा तो उसमें क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जो हमारा था डेविएशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लैम्डा के। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन सी इक्वल टू 1/n m। एज ऑरेंज लाइट मूव्स अलोंग द एक्सेस एंड इट्स रिफ्लेक्टेड एट एंगल, कितने पे रिफ्लेक्ट करेगी वो, 45 पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एंड नेक्स्ट, एंड रेड लाइट जो है हमारी उसकी हाई वेवलेंथ है, तो क्या होगा, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा या ज्यादा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, लेस होगा या फिर ग्रेटर, कुछ भी कह सकते हो, लेस और ग्रेटर। सोचो,